बहुत सारी लड़की से उनका चक्कर चलता था, बहुत लोग से बात करते थे, लेकिन मम्मी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बार बार मम्मी पे गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी कुछों के लिए तो कभी कुछों के लिए, कभी पैसा के लिए। वो मम्मी को बोलते थे कि सिक्टा का ज़मीन मम्मी के नाम से नहीं चल रहा जात, 2 दिन के बाद ओकरा कुछ करिए, कोई खोज यार कुछ नहीं यार थोड़े बा ओकर। तो वो बोल रहे हैं मेरे पापा कि पुलिस हमरा के मार के जियान कर दी। तो वो बोल रहे हैं कि बिना हम लोग की मर्जी के यहाँ का पुलिस हिल्स पापा को भागते हुए भी देखे थे, पूरा गंजी में खून लगा हुआ था। मेरी मम्मी को बहुत बेरहमी से मारा है सब, बहुत ज़्यादा चाकू मारा है सब उसको। एक आदमी का इसमें काम नहीं है। आपके पिताजी का नाम? लक्ष्मण सिंह। माता जी का नाम? अनु कुमारी। आपके पापा जी का घर कहाँ है ये बताइए? घोड़ासान। और आपके मामा जी का घर? शिकारपुर। एक बात बताइए, एक जो घटना प्रकाश में आया है सिक्टा के बरदही में शायद आप लोग डेरा लेके रहते हैं, उसमें सच्चाई क्या है? कौन आपकी माता जी को मारा है, थोड़ा सा बताइए। हम लोग सुबह स्कूल गए थे तो थोड़ा झगड़ा कर रहे थे, मेरी मम्मी उसको इग्नोर कर दी है, हम लोग स्कूल चले गए हैं। कौन झगड़ा कर रहे हैं? मेरे पापा। ठीक है। तो हम लोग जब फिर स्कूल से जब हम लोग घर आए हैं तो गेट में ताला मारा हुआ था, तो हम लोग अनिल अंकल और निशु अंकल के पास गए हैं। तो वो लोग हंस रहा था, बोल रहे लोग कि तुम्हारी मम्मी बाज़ार गई होगी। तो हम बोले मेरी मम्मी बाज़ार नहीं जाती है। तो फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोला है, हंस रहा था लोग। तो ये हमसे बोला, मेरा भाई हमसे बोला है कि गेट के ताला पे खून लगा हुआ है और बाहर द्वार पे भी खून गिरा हुआ है। तो हम उन लोग से बोले तो वो लोग मेरा बात नहीं सुन रहा था लोग। फिर हम गए मोहल्ला में और अगल बगल के लोग से बोले तो वो लगा के ताला तोड़ा तो देखे मेरी मम्मी का अंदर डेड बॉडी पड़ा हुआ था। और उसमें एक ठो बगल के मेरे मामा जी हैं, वो मेरे पापा को भागते हुए भी देखे थे, पूरा गंजी में खून लगा हुआ था। मेरी मम्मी का बहुत बेरहमी से मारा है सब, बहुत ज़्यादा चाकू मारा है सब उसको। एक आदमी का इसमें काम नहीं है। इसमें भारद्वाज सिंह ये बार सिखाते, मेरी मम्मी के पास रिकॉर्डिंग भी आया था। भारद्वाज सिंह चौक पे बोल रहे थे कि एक बार उसको पुल्हा के लाओ शिकारपुर से किसी भी तरह, और उसके बाद उसको काट के स्कूल जब बच्चा पढ़ने चल जाएगा काट के बोरा में फेंक देना। फिर कभी बोलते थे कि उसको गैस से जला देना। मम्मी हम शिकारपुर से आ गए थे तो एक बार और वो मारने की कोशिश किए थे, लेकिन हम दोनों भाई बहन घर पे थे लोग, तो हम लोग थाना में भाग गए थे। तो थाना उनको मतलब भगा दिया था यहाँ से, गेट हम लोग का बंद हो गया था। फिर से भारद्वाज सिंह उन लोग को छुड़वा दिए। फिर से अनिल अंकल, भारद्वाज सिंह के भतीजा, और निशु अंकल और मिठू अंकल, ये तीनों आया लोग। मम्मी को धमकी देने लगा लोग कि अगर नहीं रखेगी उसको लक्ष्मण सिंह को तो सिक्टा से निकलवा देंगे। मम्मी बोलती थी कि 2 बच्चा को लेके हम कहाँ जाएंगे। मम्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था लोग, रात भर सोने नहीं देता था लोग। पीछे अनिल अंकल का घर है, उन लोग पीछे से ईंट फेंकता था लोग, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था सब। तो मेरी मम्मी बोली कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए रख लेते हैं, लेकिन वो बोल दीजिएगा कि वो चैन से रहे। तो एक बार हम दवाई खरीदने जा रहे थे तो वो आके रहने लगे फिर से। तो एक बार हम दवाई खरीदने जा रहे थे मम्मी का, तो मम्मी बोली निशु अंकल के दुकान में से लेना। तो जाके हम वहाँ पे खड़े हो गए ना, तो गेट सटाया हुआ था, तो अंदर अनिल अंकल और मेरे पापा बैठा हुआ था लोग। तो अनिल अंकल बोल रहे हैं कि तरह से 2 दिन चैन से नहीं खेल रहा जात, 2 दिन के बाद ओकरा कुछ करिए, कोई खोज यार कुछ नहीं यार थोड़े बा ओकर। तो वो बोल रहे हैं मेरे पापा कि पुलिस हमरा के मार के जियान कर दी। तो वो बोल रहे हैं कि बिना हम लोग की मर्जी के यहाँ का पुलिस हिल सकता है। बस इतना सुन के हम मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी बोल रही है हमरा वही भी दी जाए कोई, तो हम क्या करें। बहुत सारा बात वो लोग बोला था, मेरी मम्मी के पास सब रिकॉर्डिंग आता था, मेरी मम्मी उस सब पे ध्यान नहीं देती थी। हम बोलते थे मम्मी को हट जाओ यहाँ से, तो बोलती थी कि नया सेशन में चलेंगे, यहाँ से नया सेशन में चलेंगे। अच्छा, झगड़ा का कारण क्या है? बार बार झगड़ा क्यों हो रहा है? वो हमेशा मेरी मम्मी का जब से शादी हुआ है तब से वो झगड़ा करते हैं, मेरी नानी का डेथ भी उन्हीं की वजह से हुआ था। कुछ कारण होगा ना। वो बार मम्मी पे गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी कुछों के लिए तो कभी कुछों के लिए, कभी पैसा के लिए। वो मम्मी को बोलते थे कि सिक्टा का ज़मीन मम्मी के नाम पे है, क्योंकि मम्मी का उसमें पैसा लगा है। तो बोलते थे कि वो मेरे नाम पे कर दो, सारा शिकारपुर का बोलते थे वो सब मेरे नाम पे कर दो। अच्छा, अब भारद्वाज सिंह कौन है? भारद्वाज सिंह उनके चाचा लगते हैं। किनके? मतलब अपने चाचा नहीं है, लेकिन उन्हीं के गांव के चाचा लगते हैं, मेरे पापा के भाई हैं। एक ठो संजीव सिंह और एक ठो राजेश सिंह, वो दोनों भी उनको सिखाया था। वो दोनों बोला था उनसे कि तू कांड करके आओ, दुनिया में हर चीज़ बिकता है। मतलब कोर्ट पुलिस सब बिक जाएगा। अनिल अंकल का जो आप नाम ले रही थी कि उन्होंने ईंट पत्थर आपके घर पे मारते थे, उनके घर से, उनके छत पे से फेंका जाता था। आखिर वो लोग ईंट पत्थर क्यों मारेंगे?
वो लोग बोलता था कि रख लीजिए, मम्मी बोलती थी हम नहीं रखेंगे, मेरी जान को खतरा है, वो लोग बोलता था नहीं रखिए। वो लोग पूरा साजिश किया था लोग। यानी आपके पापा आपके घर पे नहीं रहते थे? नहीं, हम मम्मी बार बार बड़ा बाबू के पास भी जाती थी, वो भी मम्मी का बात नहीं सुनते थे, वो भी बोलते थे यानी कि थाना कोई एक्शन नहीं लेता था? नहीं, उसमें एक ठो थी मैडम, वो मम्मी का सपोर्ट करती थी, लेकिन वो बोलती थी कि मेरे पास पावर ही नहीं है। लेकिन उसमें के जो हेड थे बड़ा बाबू, वो बार बार हर पंचायती भरद्वाज सिंह पे फेंक देते थे। और भरद्वाज सिंह पूरा चाहते थे कि मेरी मम्मी मर जाए, भरद्वाज सिंह का पूरा फैमिली चाहता था कि मेरी मम्मी मर जाए। भरद्वाज सिंह क्यों चाहेंगे आपकी मम्मी मर जाए? उसका रीज़न हमको नहीं पता, उनको मेरी मम्मी से क्या प्रॉब्लम था। अच्छा, आपका मेरी मम्मी का जो पेटी गहना ये सब था, वो सब कुछ मेरे पापा ले जाके भरद्वाज सिंह के घर पे रख दिए, अभी भी वहीं पे है वो सब कुछ। ये भी मम्मी के पास रिकॉर्डिंग था। यानी संपत्ति के लालच में, आपके कहने के अनुसार कि संपत्ति के लालच में उन्होंने भरद्वाज सिंह आपके पिता को उकसाया? हाँ, या गलत इल्जाम लगा कर के शंका एक चीज़ होगा? और कुछ? बताइए, आप जब जैसे कि आप बताइए इससे नहा धोवा के आपकी मम्मी आपको पढ़ने भेज दी, आपने आके देखा तो किस चीज़ से प्रहार किया गया था? किस चीज़ आपको लग रहा है कि चाकू से किया गया है, और वैसा चाकू मेरे घर में नहीं है, वो इंसान को मारने वाले चाकू से किया गया है। बहुत गहरा गहरा घाव है, सब फोटो भी है। आप आए तो देखे तो आपकी मम्मी मर चुकी थी? हाँ, मेरी मम्मी मर चुकी थी। अच्छा, आपका पिताजी का पूरा खून दूसरा से। शादी था कि पहला शादी था? ये पहला शादी था। पहला शादी था। ऐसे कोई और अन्य से पति औरत से कोई संबंध उबंध इनका ऐसा कुछ? बहुत 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 सारी लड़की से उनका चक्कर चलता था, बहुत लोग से बात करते, लेकिन मम्मी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप लोग के साथ में बिहेव उनका कैसा था? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पिछली बार हमको जहर पिला रहे थे तो हम थाने में भाग गए थे, इसलिए हम बच गए, नहीं तो पिछली बार ये कहानी ख़त्म कर दी रहे थे। बार बार वो ट्राई आप किए। अकेले हैं कि आपके कोई भाई भी है? मेरे भाई है ये। क्या नाम बताएं बाबू आप? तेजस। तेजस बाबू, एक बात बताइए, आपके पापा के साथ आपका बिहेव कैसा था? बहुत बेकार। नहीं मानते थे आप? नहीं, क्यों? डांटते रहते थे, मारते रहते थे। बिल्कुल आपको अपने बेटे की तरह नहीं मानते थे? नहीं। एक बात बताइए, आपने क्या देखा जब आप लोग पढ़ाई करके आए उस समय? तो मम्मी को मार दिए थे चाकू से, गर्दन पर, यहाँ पे सब जगह चाकू। लगभग कितनी जगह मारे होंगे? 5 जगह। 5 जगह। कहीं ना कहीं माने आपकी मम्मी आप लोगों को मानती थी कि नहीं? हाँ, मानती थी। मानती थी। क्या होगा, कैसे परवरिश होगा? और हंस रहा था लोग, मेरी मम्मी का डेड बॉडी देख के भरद्वाज सिंह सब हंस रहा था लोग। और भरद्वाज सिंह ना, एक तो मेरे घर में स्टोर रूम है, उधर एकांत में जाके बात कर रहे थे कि लक्ष्मण सिंह को सेफ रखने के लिए। ये भी बात सुने, उस समय तक डीएसपी सर चले गए थे, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। क्या लगता है कि भरद्वाज सिंह मतलब न्याय होने देंगे? वो हमको नहीं पता, कितने लोगों का नाम, लेकिन थाना में हमको न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, कितने लोगों का नाम याद किया गया इसमें अभी बनाया गया? भारद्वाज सिंह, नागेश सिंह, अनिल सिंह और संजीव सिंह और लक्ष्मण सिंह, और उनके एक और भाई हैं राजेश सिंह। माने आपको साफ लगता है इन लोगों ने मिल के मारा? हाँ, है? ये लोग पक्का, ये लोग का ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। उनके पास इतना हिम्मत ही नहीं था कि वो मेरी मम्मी को मार दे। ये लोग बार बार रखवाता था इसीलिए।